हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई जोर शोर से कर रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है जो है वेटलैंड से संबंधित है, जिसे हम आर्द्र भूमि के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी अभी नवीनतम उत्तर प्रदेश को 12वां रामसर स्थल मिला है। और कौन सी बनी है भारत की 99 रामसर साइट। और साथ ही जानेंगे कि आंध्र भूमि किसे कहते हैं, रामस्थल होते क्या हैं, रामसर नाम कहाँ से आया है, भारत में रामसर स्थल कुल कितने हैं ये भी हम जानेंगे, नवीनतम रामस्थल कहाँ बना है ये भी जानेंगे, उत्तर प्रदेश में कुल कितने राम स्थल हैं इसको हम मैप वाइज डिस्कस करेंगे कि कितने आपके उत्तर प्रदेश में है पॉइंट ऑफ व्यू से। आपका जैसे कि यूपी लोअर पीसीएस की जो भर्ती आने वाली है और लेखपाल में एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बन सकता है। रामसर साइट से इम्पोर्टेंट है, इसके लिए आप इनको याद कर लीजिएगा कि कौन सी रामसर साइट किस जिले में स्थित है, इसको आपको याद में रखना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आंध्र भूमि वेटलैंड्स किसे कहते हैं। तो जानेंगे। देखिए, आंध्र भूमि क्या होती है। वे पारिस्थितिक तंत्र होते हैं। ये वे पारिस्थितिक तंत्र होते हैं जो मौसमी और स्थायी रूप से जल से संतृप्त या भरे हुए होते हैं। आपने देखा होगा कि झील है, नदियां हैं, तालाब हैं, जैसे मैंग्रोव है, दलदल है, नदियां हैं, झीलें हैं, डेल्टा है, बाढ़ के मैदान और बाढ़ के जंगल, चावल के खेत, प्रवाल भित्तियां, समुद्री क्षेत्र जहां निम्न ज्वार 6 मीटर से अधिक गहरे नहीं होते हैं। इसके अलावा मानव निर्मित भी आर्द्र भूमियां होती हैं, जैसे अपशिष्ट जल उपचारित जलाशय। जैसे आपने तालाब देखा होगा जहाँ पे क्या होता है, पानी भरा हुआ होता है। तो एक तरह का ये आर्द्र भूमि के रूप में होता है। ठीक है, इसको हम पहचानते हैं कि ये पारिस्थितिक तंत्र है। इसमें इस तालाब में आप देखेंगे कि जीव पनपता है, जैसे मछलियां हैं आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं इस तालाब में। तो यहाँ पे क्या होगा कि एक इन्वायरमेंट पारिस्थितिक तंत्र बन जाता है, जिसमें मछलियां होगी, ऑक्सीजन होगी, तालाब है, नदी है, पानी है। तो एक तरह का पर्यावरण बना लेता है, उसी को हम क्या कहते हैं, आर्द्र भूमि कहते हैं। इसके आगे हम जानेंगे कि रामसर शहर आर्द्र भूमियों को कैसे पड़ा। देखिए देखिए ईरान में एक शहर है जिसका नाम है रामसर, जिसी के नाम से यहाँ पे इनका नाम पड़ा है रामसर। एक रामसर में आंध्र भूमि कन्वेंशन हुआ था, एक सम्मेलन हुआ था। इसका नाम इसलिए रामसर पड़ा। यह सम्मेलन अंतर सरकारी पर्यावरणीय संधि है, जिसे यूनेस्को द्वारा 2 फरवरी 1971 में स्थापित किया गया था। और 2 फरवरी से ही हर साल वेटलैंड डे भी बनाया जाता है। प्रश्न ये बन सकता है कि पहले तो आप पूछ लेगा रामसर जो शहर है वो कहाँ पर स्थित है, आप बता दोगे ईरान में स्थित है। दूसरा, 2 फरवरी को क्या बनाया जाता है, वेटलैंड डे बनाया जाता है। तो आप यहाँ पे वो भी लगा सकते हैं कि वेटलैंड डे कब बनाया जाता है, तो 2 फरवरी बनाया जाता है। तो यहाँ पर आपके 2 क्वेश्चन आपके पक्के हो गए। अब देखिए, अभी भारत में क्या है, अभी भारत में 98 रामसर स्थल थे। हाल ही में एक और रामसर स्थल जुड़ जाने के कारण भारत में वर्तमान रामसर स्थलों की संख्या 98 से बढ़कर 99 हो चुकी है। और जो 99वां रामसर स्थल है वो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में स्थित है। और जो 99वां रामसर स्थल है वो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में स्थित है। और उत्तर प्रदेश में अभी तक रामसर स्थलों की संख्या 11 थी, जो अब बढ़कर 12 हो चुकी है। नए रामसर स्थल का नाम सेखा झील पक्षी अभ्यारण्य है, जो उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में स्थित है। तो आप यह भी बता सकते हैं जो 99वां जो रामसर स्थल बना हुआ है वो अलीगढ़ में स्थित है। तीसरा क्वेश्चन आपका ये बन जाएगा, अलीगढ़ में स्थित है। इसके साथ ही साथ पहले उत्तर प्रदेश में कितने थे, 11 थे, अब बढ़कर कितने हो गए हैं, 12 रामसर स्थल हो चुके हैं। आइए जानते हैं कि ये 12 रामसर स्थल कौन कौन से हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण राम स्थल कौन कौन से हैं यहाँ पर आप बात करते हैं। देखिए, पहला है ऊपरी गंगा नदी, दूसरा है पटना पश्चिम बिहार, तीसरा है नवाबगंज पश्चिम बिहार, चौथा है आपका पार्वती अर्गा पश्चिम बिहार, पांचवा है सांडी पश्चिम बिहार और छठवां है समसपुर पश्चिम बिहार। और सातवां है आपके सामने समन पश्चिम बिहार, आठवां है सरसई नावर झील, नौवां है सूर सरोवर, दसवां है बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य और 11वां है हैदरपुर आंध्र भूमि और 12वां है आपका शेख पश्चिम बिहार, जो अभी नवीनतम बना हुआ है। तो इसके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ही हाई हैं।
तो आपको रट लेना है कि 12वां नवीनतम कौन सा कौन सा रामसर स्थल बना है। अब हम इन रामसर स्थल जो हैं उनको मैप में डिनोट करने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पर ये स्थल स्थित हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे मुजफ्फरनगर और बिजनौर, ये दो हैं। तो यहाँ पर आपका जो है वो है हैदरपुर। हैदरपुर आपका रामसर जो स्थल है वो वहाँ पर कहाँ पर है, मुजफ्फर और बिजनौर में स्थित है। ठीक है, आपका दूसरा वाला आता है ऊपरी गंगा नहर, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पर है, जिसमें हापुड़, अमरोहा, बुलंदशहर और संभल, ये चार जो जिले हैं वो यहाँ पर कनेक्ट करते हैं इसको। तो ये आपका ऊपरी गंगा नहर, ऊपरी गंगा नहर, ऊपरी गंगा नहर। तो ये आपका दूसरा रामसर स्थल है। पहला आप हैदरपुर लगा लीजिए, दूसरा है ऊपरी गंगा नहर। तीसरा है आपका, देखिए अभी जो हाल ही में बना है वो है अलीगढ़ में। अलीगढ़ में कौन सा है, सेखा, सेखा झील। ठीक है, सेखा झील है, अलीगढ़ में स्थित है, ये आपका तीसरा मान के चलिए। चौथा आपका है, चौथा है आपका एटा। यहाँ पे आपको एटा दिख रहा है, एटा में आपका पटना पश्चिम बिहार, क्या है, पटना पश्चिम बिहार, पटना पश्चिम बिहार। पांचवा है आपका आगरा में, आगरा में आपका है सूर सरोवर पश्चिम बिहार, सूर सरोवर पश्चिम बिहार, जिसे हम कीटम झील के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे होंगे मैनपुरी, मैनपुरी में है आपका समन पश्चिम बिहार, समन पश्चिम बिहार। और आगे है आपका एटावा, यहाँ पर एटावा है, एटावा है आपका सरसई नावर झील, सरसई नावर झील आपका कहाँ पर है, इटावा में है। उसके बाद आप आ जाइए हरदोई, हरदोई आपका ये है लखनऊ से सटा हुआ जिला है। हरदोई में है आपका सांडी पश्चिम बिहार, सांडी पश्चिम बिहार आपका कहाँ पर है, हरदोई में है। उसके बाद है आपका उन्नाव में, उन्नाव भी लखनऊ से लगा हुआ है, ये है आपका नवाबगंज, नवाबगंज पश्चिम बिहार, कौन सा है, नवाबगंज पश्चिम बिहार। उसके बाद है रायबरेली, रायबरेली में है आपका समसपुर, समसपुर पश्चिम बिहार। ठीक है, उसके बाद आप आ जाइए गोंडा में, गोंडा में है आपका, गोंडा में पार्वती अर्गा, पार्वती अर्गा पश्चिम बिहार। उसके बाद है आपका यहाँ पर एस के एन दिख रहा होगा, यहाँ पर है आपका बखीरा, बखीरा पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, तो यहाँ पे एस के एन का मतलब संत कबीर नगर। तो यहाँ पे आप मैप में लोकेशन देख सकते हैं। मुजफ्फर और बिजनौर से जो सटा हुआ है वो है आपका हैदरपुर, फिर आपका आता है हापुड़, बुलंदशहर, संभल और अमरोहा से लगा हुआ है ऊपरी गंगा नहर। फिर उसके बाद आता है आपका शेखा झील जो अलीगढ़ में स्थित है, जो अभी अभी 12वां आपका रामसर स्थल बना है उत्तर प्रदेश का। फिर आप देखेंगे आगरा में, आगरा में है सूर सरोवर, फिर एटा में है आपका पटना पश्चिम बिहार, मैनपुरी में आपका समन पश्चिम बिहार, और एटा में है आपका सरसई नावर झील, और हरदोई में है आपका, हरदोई में सांडी पश्चिम बिहार, उन्नाव में नवाबगंज, रायबरेली में समसपुर पश्चिम बिहार, और गोंडा में पार्वती अर्गा, और संत कबीर नगर में आपका बखीरा पश्चिम अभ्यारण्य। तो दोस्तों आपको हमने मैप वाइज सारे जो उत्तर प्रदेश में इम्पोर्टेंट हैं रामसर स्थलों की संख्या बताई है, मैप वाइज कराई है। आपको ये याद कर लेने हैं और अपने जो पेपर आने वाला है उसमें आपको अच्छे से सॉल्व करना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।